जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे जीवन से जुड़े 5 सवालों के जवाब, वो भी श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता के सुझावों और दृष्टिकोणों के अनुसार। यह वीडियो आपको आत्मज्ञान और आध्यात्मिक बढ़ावा प्रदान करने का एक प्रयास है, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए भगवद गीता के अनुसार सभी सवालों के जवाब। चलिए अब करते हैं शुरुआत अपने पहले सवाल से। हमारा पहला प्रश्न है, चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने का साहस कैसे पाए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, डर और संदेह को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखें कि जब तक आप अपने धर्म के अनुरूप हैं, बाधाओं और चुनौतियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझ पर विश्वास रखें और अपने कर्म मुझे समर्पित कर दें। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में मैंने कहा है, आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का कभी नहीं। आपको कभी भी कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए। पुरस्कार की खातिर नहीं तुम्हें निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस संसार में अपने भीतर स्थापित एक व्यक्ति के रूप में कार्य करो, स्वार्थी आसक्ति के बिना, और सफलता और हार में समान रूप से। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ होता है एक कारण, और यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। मुझ पर भरोसा रखें और अपने प्रयासों में लगे रहें। जब आप अपने कार्यों को अपने धर्म के साथ करते हैं और हर चीज़ को वैराग्य के साथ देखते हैं, तो आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस रखते हैं। 18वें अध्याय की 66वें श्लोक में कहा है, कर्म के परिणामों के लिए सभी लगाव को त्याग दें और सर्वोच्च शांति प्राप्त करें। कुंती पुत्र, वह शांति स्थिरता की स्थिति है जिसमें मन को केवल अपने भीतर ही केंद्रित किया जा सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। मुझ पर विश्वास और खुद पर साहस रखो। हमारा दूसरा प्रश्न है, अपने अहंकार पर कैसे काबू पाया जाए और विनम्रता कैसे विकसित की जाए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार आत्म महत्व और अधिकार की भावना है। यह विश्वास है कि हम दूसरों से बेहतर हैं और विशेष उपचार के पात्र हैं। अहंकार संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और तुलना को जन्म देती है। यह हमें विकास और संपर्क के अवसरों से चूकने का कारण भी बना सकती है। अहंकार पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका विनम्र और आभारी रवैया विकसित करना है। हम यह पहचान कर शुरुआत कर सकते हैं कि हम दूसरों से बेहतर नहीं हैं। ईश्वर की नज़र में हम सब एक समान हैं। हम अपने जीवन में सभी अच्छाइयों की सराहना करके भी कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या है, बजाय इसके कि हमारे पास क्या कमी है, तो हम अपने आप को प्रचुरता के लिए खोल देते हैं। प्रिय अर्जुन, अपने अहंकार को नियंत्रित करने और विनम्रता विकसित करने के लिए स्वयं की वास्तविकता प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। यह समझे कि अहंकार स्थायी भौतिक शरीर के साथ पहचान से उत्पन्न होता है, जबकि आत्मा शाश्वत और दिव्य है। अहंकार से परे जाने के लिए दूसरों की सेवा और सर्वोच्च के प्रति समर्पण पर ध्यान केंद्रित करें। पहचाने कि सभी कार्य और उपलब्धियां हमारे माध्यम से कार्य करने वाली ईश्वर की ऊर्जा का परिणाम है। समर्पण में कृतज्ञता और विनम्रता का दृष्टिकोण विकसित करें। अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और परमात्मा को श्रेय दें। जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय की 66वें श्लोक में कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा।
अहंकार को समर्पित करके और प्रत्येक कार्य और विचार को भगवान को अर्पित करे, व्यक्ति धीरे धीरे अहंकार को नियंत्रित कर सकता है और विनम्रता विकसित कर सकता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हैसियत और प्रतिष्ठा के प्रति अपने लगाव को कैसे दूर करें? तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पद और प्रतिष्ठा के प्रति लगाव वास्तव में एक सामान्य मानव संघर्ष है। हालांकि यह किसी के निर्णय को धूमिल भी कर सकता है और किसी के दुख का कारण भी बन सकता है। इस लगाव पर काबू पाने के लिए आपको वैराग्य की मानसिकता विकसित करनी होगी और दिव्य ज्ञान, निस्वार्थता और आध्यात्मिक विकास की खोज पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह समझें कि ये बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं और आपके वास्तविक सार को परिभाषित नहीं करती। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में मैं कहता हूँ, तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हो। कभी भी अपने आप को अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत समझो और कभी भी आसक्त मत होना, केवल अपना कर्तव्य निभाओ। व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के बिना निस्वार्थ कर्मों का अभ्यास करके आप परिणामों के प्रति लगाव को पार कर सकते हैं और स्थिति और प्रतिष्ठा के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। अपने भीतर संतुष्टि की तलाश करें, बाहरी गुणों की तुलना में आंतरिक गुणों को महत्व दें और उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित रहें। याद रखें, सच्ची संतुष्टि आपके दिव्य स्वभाव से जुड़ने से आती है, न कि दुनिया की क्षणिक प्रशंसाओं से। तो हमारा चौथा प्रश्न है, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन कैसे प्राप्त करें? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन हासिल करने के लिए तुम्हें अपने सभी कार्यों में वैराग्य और निस्वार्थता के महत्व को समझना होगा। भगवद गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए परिणामों या इच्छाओं के प्रति लगाव के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न माने और कभी भी अपना कर्तव्य न करने के प्रति आसक्त न रहें। अलग रहकर आप अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें और परिणामों से जुड़े बिना अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अपने कार्य को मुझे समर्पित करें और अपने कार्यों का फल अधिक से अधिक भलाई के लिए अर्पित करें। इसके अतिरिक्त आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन का अभ्यास करें। काम और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए विशिष्ट अवधि आवंटित करें। प्रत्येक पर उचित ध्यान दें। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखें। प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और अपने काम के प्रति पूरे दिल से खुद को समर्पित करें। इन पहलुओं को संतुलित करने से आपके जीवन में संभाव आएगा। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, दुख की प्रकृति क्या है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, दुख की प्रकृति आसक्ति और इच्छाओं का परिणाम है। जब हम स्वयं को अपने अहंकार के साथ पहचानते हैं तो हम भौतिक संसार में फंस जाते हैं और पीड़ा का अनुभव करते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि सुख और दुख, जन्म और मृत्यु अस्थायी है और व्यक्ति को इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। यह समझकर कि आत्मा शाश्वत और विनाशी है, व्यक्ति दुख से बरे जा सकता है। दुख पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को आत्म प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और भौतिक दुनिया से अलग होना चाहिए। योग के मार्ग का अभ्यास करके और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करके मन को शुद्ध किया जा सकता है।
अध्याय 9 के 22वें श्लोक में यह पुष्टि की गई है कि जो लोग मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानकर मेरे प्रति समर्पित हैं वे भवसागर से पार हो जाते हैं। व्यक्ति को आंतरिक शांति और मुक्ति मिल सकती है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा गया है, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। अंततः भक्ति और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम दुख को पार कर सकते हैं और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको आज के सवाल और भगवद गीता अनुसार उन सभी के जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल या प्रश्न है जिसका आप भगवद गीता अनुसार जवाब चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता अनुसार ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।